जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रानी का यह विलक्षण रूप, भक्ति की आचार्य हैं श्री राधा रानी, प्रेम का साकार रूप हैं श्री राधा। ये बात मुझे पता थी। हे गोविंद, आपने मुझे जब वृंदावन भेजा था तब आप बिलख उठे थे। पहली बार मैंने आपके नयन भीगे हुए देखे, आपकी हिलकियाँ फूट पड़ी थी। मैं आपका संदेश वाहक बना वृंदावन में चला तो गया, पर मैंने वहाँ की स्थिति जब देखी, उद्धव वृंदावन की बातें विस्तार से बता रहे थे श्री कृष्ण को। हे ब्रजनाभ, 6 महीने तक रहे थे उद्धव वृंदावन, फिर 6 महीने की बातें कितनी होंगी। फिर उद्धव सारी बातें एक ही दिन में बता भी नहीं सकते थे, क्या पता परिणाम क्या हो। इसलिए ब्रजनाभ एक एक दिन करके उद्धव जी बताते रहे अपने गोविंद को वृंदावन के बारे में। महर्षि सांडिल्य ने ब्रजनाभ को स्पष्ट किया, हे वत्स, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 योग हैं। इनको जो अच्छे से समझ लेता है बस वह मुक्त हो गया। ये कहकर मेरे गुरु बृहस्पति मुझे शिक्षा देते थे। तब मैं ये अच्छे से समझ रहा था कि पूर्णता तभी होगी जब इन तीनों का समन्वय होगा, पर वृंदावन ने मेरी दृष्टि बदल दी। जो सच्चा प्रेमी होगा उसमें ज्ञान और कर्म भी होंगे। उद्धव ने कहा, हे गोविंद, इस रहस्य को मैंने वृंदावन में ही जाना। श्री राधा रानी प्रेम है, पूर्ण प्रेम, विशुद्ध प्रेम, पर जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान भी है। प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि उसकी समझ में बात आ गई है कि मेरे प्रियतम के सिवा सब मिथ्या है, और जो दिखाई भी दे रहा है वो सब मेरा प्रिय है। उसी की लीला चल रही है, वही है। यह ज्ञान सच्चे प्रेमी में सहज प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान सच्चे प्रेम की ऊंचाई में स्वतः है। कुछ संकोच हुआ उद्धव को, क्योंकि बोलते बोलते प्रेम का उपदेश ही करने लगे थे, वो भी कृष्ण को। बोलो उद्धव, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा बोलना। उद्धव के चेहरे को छुआ श्री कृष्ण ने। संकोच मत करो भाई, बोलो, बताओ, कुछ कह रहे थे मेरी श्री राधा के बारे में। उद्धव, बोलो, क्या कह रहे थे तुम? प्रेम का रूप तो है मेरी राधा, ज्ञान प्रेम में सहज है, पर तुम कुछ कह रहे थे, कुछ कर्म की बातें। कर्म योगिनी है मेरी राधा। उद्धव, मेरी आलसी प्रेमी आलसी नहीं होता, वो सदैव उत्साहित और दिव्य ऊर्जा से भरा रहता है। बाहर से देखने में भले ही रोता बिलखता दिखाई दे, पर कमज़ोर नहीं होता। प्रेमी अपने आप को मिटाकर प्रेम किया जाता है, फिर कमज़ोर कैसे हुआ? श्याम सुंदर ने उद्धव के मुख से सुनना चाहा। श्री राधा रानी ने इस रूप को भी तब उद्धव सुनाने लगे थे। मैं आपके कहने से वृंदावन गया था, मजबूरन गया था। आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए गया था। आप बिलख रहे थे, मेरे लिए वो असहा था। मैं जब वृंदावन गया, संध्या की बेला थी। ग्वालों से मिला, नंद महल मुझे बता दिया था। मैं महल में जाकर मैया बाबा से सबसे मिला। रात भर आपकी ही चर्चा होती रही। प्रातः सूर्योदय से पूर्व मैं बाहर निकला। तब मैंने जो स्थिति देखी वृंदावन की, वो मुझे विचित्र लगी थी, क्योंकि मैंने गोविंद आपको बिलखते रोते देखा था, पर वृंदावन की स्थिति, वो पहला दिन था वृंदावन में मेरा। रंगोली सब गोपियों ने अपने घरों के बाहर बनाने निकली थी। आंगन को गोबर से लीप रही थी। गोपियाँ उनकी सुंदर चोटी धरती को छू रही थी। सुहागन का पूरा श्रृंगार की हुई गीत गाती, कोई आंगन लीप रही थी, कोई माखन निकाल रही थी। ये सब दृश्य मैंने देखा गोविंद, मुझे अजीब लगा। आप इनके लिए रो रहे हो, पर ये लोग अपने आप में खुश हैं। सारे कार्य इनके हो ही रहे हैं। रुक तो आप गए हो। मेरे वृंदावन का वह प्रथम दिन था। मुझे ऐसा ही लगा, किंतु मैं जब धीरे धीरे प्रेम तत्व को समझने लगा। श्री राधा रानी की वो सखी ललिता सखी, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उद्धव कह रहे हैं, एक दिन बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत पर हम दोनों बैठे अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे। मैंने ये बात कह दी ललिता सखी से कि उधर गोविंद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप लोगों का तो मैंने देखा सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है।
आंगन भी लिपा जा रहा है, आंगन में रंगोली भी काढ़ी जा रही है, माखन भी निकाला जा रहा है, केस सजा भी की जा रही है। मैं अपनी बात पूरी कर भी नहीं सका था कि ललिता सखी उठकर खड़ी हो गई। मैं भी उठ गया। पूरे ब्रह्माचल पर्वत की ओर दृष्टि घुमाई थी ललिता ने। उद्धव, ये वृंदावन जल जाता कृष्ण के विरह में। हाँ, यहाँ की ये गोपियाँ, गोप, पशु, पक्षी, वृक्ष सब जलकर राख हो जाते हैं, पर हमारी स्वामिनी ये सब को बचा कर रखा है। ललिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहते हुए, उद्धव, तुम जो देख रहे हो ना, ये आंगन लीपना, गोपियों द्वारा नित्य पहले की तरह रंगोली काढ़ना, गृह कार्य करना, इसकी प्रेरणा देने वाली भी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी है। ललिता सखी ने उद्धव को वो घटना सुनाई थी जब वृंदावन से चले गए थे कृष्ण, और उस समय जो दशा हुई वृंदावन की। भोजन करना छोड़ दिया था गोप गोपी, वन्य जीवों ने भी। उद्धव, तुम नहीं समझोगे विरह के कष्ट को। प्राण चले जाएं वह ठीक है, पर प्रियतम ना जाए। ललिता सखी ने कहा, 10 दिन हो गए, बस रो रहे हैं। गोपियाँ बेसुध हैं। गोप बालक मथुरा के सीमा पर पागलों की तरह खड़े रहते हैं। गौओं ने भी घास चरना छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति वृंदावन की हो गई थी उद्धव। उस समय हमारी स्वामिनी श्री राधा ने इस वृंदावन को संभाला। हम अष्ट सखियां नित्य श्री जी की सेवा में लगी रहती हैं। उस दिन हमने देखा श्री राधा रानी अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी हुई थी। अद्भुत तेज से चमक रही थी हमारी लाडली। हम सब उनके पीछे चलती गईं। वह वृंदावन जाकर उसको संबोधित करने लगी थी। एक कदम है, उसकी कदम के नीचे खड़ी हो गईं श्री राधा रानी और उनकी अद्भुत वाणी। क्षणों में ही सब ग्वाल, गोपी, गौवें, पक्षी सब इकट्ठे हो गए थे। उद्धव, उस दिन अद्भुत बोली थी हमारी स्वामिनी। दिव्य था उद्धव। कर्मयोग पर श्री राधा ने सहज संदेश दिया। ललिता सखी बोली, मैं राधा, बरसाने की अधिपति वृषभान गोप की पुत्री, मैंने प्रेम किया श्याम सुंदर से। वो चले गए, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, हम मिलेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जीवन को ही समाप्त कर दें? मैं राधा अगर चाहती तो इस देह को त्याग कर अपने दुख कष्ट को कम कर सकती थी, या मैं इस संसार को त्याग कर जंगल में जाकर जोगन बन सकती थी, पर नहीं। प्रेम हमारी कमजोरी नहीं है, प्रेम हमारी शक्ति है, ताकत है। हे वृंदावन वासियों, हीनता का त्याग करो। प्रेम करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर क्यों आप लोग इस तरह हीनता को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? बोलते बोलते लाल मुखमंडल हो गया था श्री राधा का। ऐसी हीनता ना मुझे प्रिय है, ना हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को। उठो, कर्म करो। कर्म का त्याग उचित नहीं है, श्री राधा रानी ने स्पष्ट कहा था। इस तरह अंजल का परित्याग करना हमारे प्रियतम को प्रिय नहीं है। कर्म का त्याग होना अलग बात है, पर कर्म का त्याग करना ये पाप है, अपराध है। हे ब्रजवासियों, कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्या प्रियतम की प्रियता में अपनी प्रियता को मिला देना ही प्रेम नहीं है? अगर है तो आज से हम सब अपने घरों का ध्यान रखेंगे, अपने बालकों को संभाला करेंगे, भोजन इत्यादि इच्छा ना होने के बाद भी ग्रहण करेंगे, गौचारण के लिए जाएंगे, तभी हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो? उद्धव, हमारी स्वामिनी का यह रूप अलग ही था। हम सब देखती रहे। सब ब्रजवासियों ने हमारी स्वामिनी की बातों को स्वीकार किया। गोपियों को समझाया श्री राधा रानी ने। उद्धव, तब जाकर ब्रजवासी कर्म में लगे थे। कितने सुंदर ढंग से कर्म योग की शिक्षा दी थी हमारी श्री राधा रानी ने। हे गोविंद, मैं आनंदित हुआ था ललिता सखी के मुखारविंद से श्री राधा रानी का यह संदेश सुनकर। उद्धव ने कहा, हे उद्धव, पूर्व में भगवान शिव की सिवा ने वो कार्य नहीं किए। इस सृष्टि में किसी भी महिला ने अपने पुरुष के लिए वो कार्य नहीं किए जो कार्य मेरे लिए मेरी राधा ने किए हैं।
मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, इसके लिए वियोग में, विरह में घुट घुट कर बिलखती रही, पर मेरे कर्म में कभी बाधा नहीं बनी राधा। हाँ उद्धव, कभी नहीं। वह चाहती तो मुझे रोक सकती थी मथुरा आने से, और वो अगर एक बार भी रोकती तो इस कृष्ण में ताकत नहीं थी कि रुकता नहीं। पर श्री कृष्ण फिर राधा भाव में डूब गए थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।